हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं नाज़िया इदरीसी। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मैंने नाश्ता कर लिया था उठ के, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मेरी दोनों आंखों में से पानी बह रहा था। एक साइड में दर्द था, एक आंख बिल्कुल छोटी हो गई थी मेरी। और अम्मी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, नज़ला बुखार, उन्हें भी पसलियों वसलियों में दर्द हो रहा था। तो मैं यहाँ नाश्ता करके, क्योंकि चाय वाय पी के थोड़ी सी मेरी आँख खुली थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से झाड़ू लगा के धोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती और दाना दाना सा, चूरा चूरा सा चुभता रहता है पैर में। मैं बेड शीट पे बैठती हूँ, उतरती हूँ, मुझे गंदे पैर, गंदी चीज़ें पसंद नहीं आती। और अम्मी यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने यहाँ जो है पानी डाल के धोना स्टार्ट कर दिया था। मैं पोछे लगाने की आदत नहीं है मुझे, ना पोछा पोछड़ने की। मैंने तो डायरेक्ट यही रहा है कि पानी डालो और धो दो, पानी डालो और धो दो। मेरे घर में मैं हमेशा से ही आदत है मेरे अंदर कि मैं पोछा वोछा नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट धो देती हूँ, क्योंकि मुझे धो के ही लगती है सफाई। और मैं धो रही हूँ, देखिए। तो मैं यही कहूँगी कि अपने घर में काम करना कोई बुरी बात नहीं होती, और कभी ज़्यादा पड़ जाता है काम, कभी का ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ काम भी बड़े रहते हैं। तो काम से आप हिम्मत ना हारें, आराम कर लें और फिर काम कर लें। मेहनत करने वाला इंसान ज़्यादा वैसा बीमार नहीं होता। जो लोग फैसिलिटियों के आदी हो जाते हैं वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। हॉस्पिटल देखेंगे ना आप, भरे पड़े हैं और कोई इलाज, कोई कुछ नहीं है वहाँ, कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए आप अपने आप को ही एक्टिव रखें, थोड़ा घर में ही मेहनत कर लें। तो मैंने यहाँ फ़र्श वरश धो लिया था और अब मैंने यहाँ पे गैस वैस भी धो ली थी, क्योंकि थोड़ा कुछ बना लो, घी तेल सब कुछ चिपका देता है। यहाँ पर तेल पेल रखा हुआ था बचा कचा, वो मैंने सब फेंक दिया था। और ये धो धा के मैंने इस पे जो है फिर मैंने इस पे इसका सामान लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। और पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने यहाँ पे जोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने जो है चाय पकने रख दी थी। आप देख सकते हैं मैंने ये चाय पकने रख रखी है गैस पे। तो मैं गैस पे चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा चाय बनाते बनाते ही मैंने कहा खाना चढ़ा लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, खाना भी बन जाएगा। दोपहर का खाना आज हमें लेट हो गया था, क्योंकि भाई लेट उठता है तो लेट की वजह से लेट हो जाता है। रात को वो लेट आता है, वो भी थका रहता है, और हम भी ऐसे ही हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ है ही कितने जने, 2-3 मेंबर है कुछ गिनती के, पर सफाई वफाई के चक्कर में देर हो जाती है हमें थोड़ा। और भाई ला के नहीं देता, थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ लहसुन अदरक नहीं था, तो मैंने कूट के डाल दिया, क्योंकि मेरा इमाम जस्ता बहुत दिनों से काम में नहीं आया। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा मसाला, उससे खाने में और टेस्ट और लज्जत बढ़ाता है वो। वैसे लहसुन अदरक पीस के भी रख देती हूँ मैं, पर लहसुन अदरक था नहीं। और मैंने जो है ये खाना जो है पकने रख दिया था। इसमें प्याज टमाटर और जो भी था सारी रेसिपी मैंने साथ ही रख दी थी करके, मसाले वगैरह। तो यहाँ देखिए मैं रख रही हूँ, और ये मैंने हरा धनिया हरी मिर्च धो के रख के, और फिर मैंने यहाँ खाना चढ़ा दिया था। आप देख सकते हैं मेरा खाना जो है तैयार हो गया। मसाला जो है अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व हो गया, भुन चुका है। आप देख सकते हैं इस पे ऑयल ऊपर आ गया है। जब ऑयल ऊपर आ जाता है अच्छी तरह पक जाता है खाना हमारा। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और अपना खाना जो है मैं बना लूँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे मोहल्ले में फंक्शन है किसी का, तो बारिश की वजह से इनका फंक्शन जो है रद्द हो गया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, जब इतनी बारिश दिखा रहे हैं और इतनी बारिश हो रही है तो फंक्शन करने की ज़रूरत क्या पड़ी है? या तो घर में हॉल वॉल में करो, सड़कों पे क्या मतलब है? और फिर भी इन्होंने सड़कों पे अपना फंक्शन कर रखा है। और यहाँ बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए, ये पढ़ते हैं कुरान शरीफ अम्मी से। तो ये सिपारे में अपना सबक सभी लोग याद कर रहे थे कोने में बैठे हुए। और यहाँ मैंने भाई से कुछ मंगवाया था, तो मैंने उससे, वो आ चुका था तो वो मैंने उससे कह दिया वो फ्रिज में रख दे, सामान जो लेके आया है तो वो फ्रिज में रख देगा अब उठा के। आप देख सकते हैं कैसा मौसम जो है बारिश का हो रहा है, काला काला सा, अंधेरा अंधेरा सा आपको लग रहा होगा। तो यहाँ मैं अम्मी की किताब, अम्मी जो पढ़ती रहती हैं, पेपर की तैयारी करती रहती हैं, मैंने उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें रमज़ान की दुआ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा लका समतु वाला रिज़्क़ी का अफ़तर तो ज़ाबत ज़मा व अफ़तल्लत नूरू की वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। और इसके मायने लिखे हुए हैं, अल्लाह मैं तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ पर उसे अता किया प्यास से। और जो भी इसके मायने लिखे हुए थे पूरे, वो मैंने पढ़ रही थी।
थोड़े से मैंने वो मायने पढ़े, क्योंकि पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, पागल नहीं होना चाहिए उसे। क्या आप हाँ जी जी हजूरी जी, हाँ जी आप किसी की करते रहे, नहीं। जो सही बात है, जो हक बात है, उसके लिए आपको अगर लड़ना पड़े और सामने वाले की अगर समझ में नहीं आ रही तो आप रख सकते हैं अपनी बात। कम से कम सामने वाले का इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि हाँ आपको बिठा के पूछे कि हाँ भाई कि क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या आपने ऐसी बात क्यों कही। तो ये होती है इंसानियत। तो ये मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़, और हर चीज़ में इंसान को नॉलेज होनी चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो है मैंने रात का व्यू लिया था, तो यहाँ जो फंक्शन हो रहा था, इनका फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, बारिश रुकी हुई थी तो इनका फंक्शन हो गया था। इन्होंने डीजे इतनी तेज़ आवाज़ में चला रखा था, मुझे ये नहीं पता चलता। आपके घर में खुशी का माहौल है, समझ में आता है। अभी पड़ोस में अंकल जी की डेथ हुई है, उनके घर में गम का माहौल है और आपके घर में खुशी का माहौल है। आपको इतना तो सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि मोहल्ले में बहुत से लोग बीमार भी हैं, बहुत से बुज़ुर्ग भी हैं। आप इतना लाउडली आप म्यूज़िक बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, तो कम से कम आप म्यूज़िक बजा लो, थोड़ा धीरे चला लो, कम से कम किसी को परेशानी ना हो। आप सुन रहे हैं या आप दूसरों को सुना रहे हैं, या दूसरों को भी टॉर्चर कर रहे हैं आप, ये बात इनके समझ में ही नहीं आती है। और ये देखिए यहाँ पर ये इनके जो फंक्शन था, इनकी कुछ रस्म हो रही थी, तो ये लेडीज़ जा रही थी और एक लेडीज़ के सर के ऊपर मटका रखा हुआ था, तो मैंने ये व्यू ले लिया था। थोड़ा लाइटिंग की कमी आ रही है इसमें, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ। और देखिए सड़कें इसी तरह गीली हैं क्योंकि बारिश कभी पड़ रही थी, कभी रुक रही थी। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक